देखिए मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में, और पहले वाले का आंसर लगभग लगभग बहुत लोग ट्राई तो किए बट नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4 और 5 पे पावर 5 और कंटिन्यू ये 100 तक है। आपको देख लिए बेसिकली हमें क्या ढूंढना था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पता करना था, यानी कि शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितना कितना होगा। ठीक है दीपक भाई, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो ठीक है, 249 देख लेते हैं। 249, 149 जो भी बता रहे हैं अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वन का पहले देख लेते हैं, वन का। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली देखना है यार यहाँ पे पांच कहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कि पांच कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि दो तो यार हर दूसरे नंबर पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे होगा, 10 पे होगा, 12 पे होगा, हर जगह होगा। पांच कहाँ पे है, एक तो पहला 5 पे पावर 5 है। ठीक है, दूसरा कहाँ है भाई, दूसरा कहाँ मिलेगा, एक 10 पे पावर 10 पे मिलेगा, तीसरा 15 पे पावर 15 पे मिलेगा, चौथा 20 पे पावर 20 पे मिलेगा, पांचवा 25 पे पावर 25 पे मिलेगा, 100 पे पावर 100 तक। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, इनके पावर्स को जोड़ दीजिए आप, इनके पावर्स को जोड़ दीजिए। यानी कि हमें क्या जोड़ना है, 5, 10, 15, 20, ऐसे करते 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 कहां तक, 100 तक। इन सबको सम कर दीजिए, इन सबको सम कर दीजिए भाई। और सम करने का तो आपको पता ही होगा, एपी कैसे सम करते हैं। हंड्रेड इंटू 101 इंटू, अच्छा लेकिन भाई वर्षा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि 5, 10, 15, 20 है ना, 1, 2, 3, 4 अगर 100 तक होता तो हम तक कर लेते। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंटिन्यू 100 तक होता तब तो हम लोग जोड़ देते ना। लेकिन ये पांच पांच का गैप भी तो है, मतलब ये तो नॉर्मल ऐसे होगा नहीं, या तो एपी से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, और एपी से नहीं भी तो ऐसे भी एक बार थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तब भी हमसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, भाई एपी से भी चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एपी से हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में पढ़ाऊंगा, बस 1, 2 चैप्टर बाद एपी आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई क्या करते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस, जो भी दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा प्लस क्या कर देंगे, वन डिफरेंस क्या है, 5 है, प्लस कर देंगे 1। बताइए कितना आ रहा है, 100 में से 5 चला गया, 95, 95/5 19, 19 में एक जोड़ देंगे तो 20, नंबर ऑफ टर्म आपका 20 आ गया। दीपांशु भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया भाई, 25। बस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ उससे भी कर सकते हैं। ये भी टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लेकिन ये लास्ट टर्म निकालने के लिए, टीथ टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2। बस 1, 2 चैप्टर बाद ये आ जाएगा चैप्टर में, आपको करवा दूंगा डिटेल में। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस इस पे पुट कर दीजिए। n/2 नंबर संख्या कितनी भाई, 20/2, 2a 5 प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपका 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बचेगा 10, 5 दूनी 10, 19, 100, 5 दूनी 10 प्लस 190, 200, 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 19 × 5 = 95, 95, 105 इंटू 10 कितना आ जाएगा भैया, 1050।
अब देखिए 1050 तो आ गया, बस आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी ना यहाँ पे। एक क्या छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका 25 है ना, यहाँ पे मैटर कुछ और है, 25 में मैटर कुछ और है, 50 में मैटर कुछ और है, और 75 पे मैटर कुछ और है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, इस पे भी पावर 25 और इस पे भी पावर 25। तो भैया एक तो हमने 25 को, उसके बाद 50 पे पावर 50, 50 पे पावर 50 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 पे पावर भी 50, 50 हमने ले लिया बट एक लिया है, तो उसका एक आपका 50 हो जाएगा। और प्लस 75 वाला एक 75 भी हमने नहीं लिया है भाई, 75 पे भी तो आएगा ना 75 पावर, वो भी हमने नहीं लिया है, ठीक है। और 100 पे पावर 100 वाला वो भी हमने नहीं लिया है। एक बार टोटल कर दिए कितना रहा है, 75 और 25, 100 और 200, 225, 250, 1050 में 250 जोड़ दीजिए, 1300। तो भैया शून्य की संख्या कितनी आएगी, 1300 आएगी। बाकी सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आपने एक बार भी ट्राई किया हुआ होगा तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 इंटू 10, इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 10, इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 10, इसको क्या हो जाएगा 99 इंटू 10, और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। यानी कि आप यहां से कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 कॉमन लेंगे, और 10 कितनी बार है, यहां भी 100 जो है कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100 तक। अब बताइए भाई, 1 से लेकर 100 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो आएगा, 1 से लेकर 100 तक अगर संख्या आपस में गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई 5 20 जा, 20 बटे 5 कर देंगे, 5 चौके 20, कितना हो रहा है भाई 24। तो यहाँ पे 100 जीरो पहले से है और ये 24 जीरो, ये 100 जीरो पहले से है और 24 जीरो, ये आंसर कितना आएगा 124, ना कि 249 आंसर नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज एक चैप्टर को करने जा रहे हैं हम लोग जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर, अच्छा इसीलिए गलत हुआ था, फैक्टर कारक। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक नंबर लिख दूं 35, एक नंबर मैं लिख दूं 35, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं भाई, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं। गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई, गुड इवनिंग। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 35, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं। अच्छा 35 का एक बार हम लोग फैक्टर्स निकाल के देखते हैं तो कितने होते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 जा, ये हो जाएगा 1 7 जा। तो क्या 1 फैक्टर नहीं है क्या, 1 उसका फैक्टर नहीं है क्या, 35 खुद का भी फैक्टर नहीं है क्या। यानी कि हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि 35 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 7 है और खुद 35 है। इसी तरह अगर मैं आपसे 24 के फैक्टर्स पूछूं तो क्या क्या हो जाएगा, 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई, कितने होंगे पहले ये बताइए, फिर बताइएगा क्या क्या हो जाएगा। 24 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 के टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे, 6 बन जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी क्या पूछ रहे हैं, फैक्टर होता है ना, फैक्टर चैप्टर, 6 फैक्टर हो रहे हैं, 6 फैक्टर बन रहे हैं। देखिए 24 का एक बार करके देखते हैं क्या हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं, 24 का एक बार फैक्टर करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1 3 जा 3। बेसिकली आपको फैक्टर निकालने के लिए ना क्या चीज की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 24 का फैक्टर आपको निकालना है, आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। जैसे कि 1 और 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 24 आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे
2 और 12 का गुणा करेंगे तो भी 24 आ जाएगा, 3 और 6 का गुणा करेंगे तो भी 24 आ जाएगा, 4 और 8 का गुणा कर देंगे तो भी 24 आ जाएगा, इसके अलावा किसी से 24 नहीं आएगा। तो मतलब फैक्टर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। बेसिकली इसके इतने सारे फैक्टर्स बने। ठीक है, 48 नहीं, 48 नहीं, हमें 24 का चाहिए ना, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यार एक चीज बताइए, ये तो अभी 24, ये तभी हमें 8 मिल गए, अगर हम इसको 240 बनाएंगे या 250 बनाएंगे या 500 बना देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिलने लगेंगे। तो शॉर्टकट के लिए आप क्या करिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने यहाँ पे जो फैक्टर्स किया है ना, ये वाले जो फैक्टर्स किए हैं 24 के, मैं यहाँ पे एक बार बता दूं, 24 के जो फैक्टर किए हैं आपने, क्या क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यहाँ मिस्टेक हुआ, 2 इंटू 12 3 इंटू 6, अरे ये गलत है यहाँ पे, 8 या 24, 4 इंटू 6, अरे बात वही है भाई, ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया था, आएगा आंसर वही, 2 इंटू 2 पे पावर 3, और क्या है हमारा फैक्टर, 3 पे पावर 1, यही आ रहा है ना। एक बार ऊपर देख लीजिए, क्या ये सही मैंने लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा हुआ है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, क्या ऐसा ही बन रहा है 24 का फैक्टर। अब आपको करना क्या है ना, जब भी आपका ऐसे इस फॉर्म में आए, ठीक है, जब भी आपका इस फॉर्म में आए, मैं अगले पेज पे बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि कभी भी आपका अगर फैक्टर्स निकालते हैं और वो फैक्टर्स आता है ए पर पावर पी, बी पर पावर क्यू और सी पर पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, p प्लस 1 कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे, q प्लस 1 कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे, r प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, 24 का हमें निकालना था, 24 का हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा आया क्या था, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। फॉर्मूला कहता है कि भैया जो पावर्स है उसमें एक एक जोड़ दीजिए, मतलब इसका पावर जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हुआ 4, और इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। क्या हमारा 8 आया था, क्या वहां पे फैक्टर्स निकाला था हमने, तो क्या हमने जब फैक्टर्स निकाला था तो वहां 8 मिला था क्या हमें, आपका ऐसे भी निकल जाएगा, अगर ज्यादा आप तिकड़म नहीं भिड़ाना चाहते तो आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप एक बार मुझे बताइए कि 60 का अगर मुझे फैक्टर निकालना होगा तो क्या आंसर आएगा, 60 का फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 60 का अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट पेज लगा देते हैं, ये लीजिए, हो गया। बताइए 60 का नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है वीरेंद्र भाई, वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नरगिस पूजा ठीक है, सभी का ठीक है, अली अगम भाई वर्षा ठीक है। भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 का आपको एक बार निकालना फैक्टर, क्या हो जाएगा, 32 जा, 15 टू जा, 5 3 जा, और 1 5 जा। आपने देखा कि यहाँ पे टोटल आपको मिला क्या, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, करना कुछ नहीं है, 2 प्लस 1 कर दीजिए, 1 प्लस 1 कर दीजिए, 1 प्लस 1 कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, आंसर। सॉरी, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, विषम फैक्टर बस आपसे पूछा गया है। पिंकी मैंने बताया कि जब भी कभी इस फॉर्म में होता है ना कि ए पर पावर पी, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, जब किसी नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं और ए पर पावर पी, बी पर पावर क्यू और सी पर पावर आर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो इसके पावर्स होते हैं उसमें एक जोड़ देते हैं,
मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई आर प्लस वन, इस तरीके से जो निकाल देते हैं और ये जो होता है आंसर आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे किया है नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमने 60 को रहा है तो 3 पर पावर 1, 5 एक बार है 5 पर पावर 1 और सबके पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। ऑड फैक्टर्स अभी बता रहे 4 आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ऑड फैक्टर्स 4 आ रहा है कि नहीं। भाई एक चीज बताइए, अगर हम लोग इसका ऑड फैक्टर्स निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो ऑड फैक्टर्स यहाँ पे क्या होता है, ऑड फैक्टर्स यहाँ पे क्या है भाई, ऑड फैक्टर 60 का क्या क्या हो जाएगा, एक चीज हम निकालेंगे तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। ये तो इवन है, इसको ले नहीं सकते, इसको लेना इसको लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 इंटू 2, 4 आंसर। अगर मैं आपसे इवन पावर्स पूछूं तो इवन बता के दिखाई तो मैं मान जाऊंगा, इवन पावर सॉरी इवन फैक्टर, इवन फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने हो जाएंगे। चलिए बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, 8 8 बता रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जो 8 आ रहा है वो कैसे 8 आ रहा है भाई, जो 8 आंसर ले आ रहे हैं 8 कैसे आंसर ले आए। ठीक है पिंकी, अंशिका, खुशनुमा, ठीक है। टोटल फैक्टर्स 12 हैं और 4 ऑड हैं तो 8 इवन होंगे। ठीक है बहुत बढ़िया, ये भी दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप निकाल रहे होंगे तो आपका 8 नहीं आ रहा होगा। देखिए जो ऑड इवन फैक्टर्स होता है ना, निकालते कैसे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ऑड फैक्टर्स का तो जैसे आप निकाले वो बिल्कुल ठीक निकाला है, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखिए। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है और दिया है ए पर पावर बी, बी पर पावर क्यू और आर पर सी पर पावर आर, ठीक है। अगर मुझे ना नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधे सीधे हम p का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम करते हैं q प्लस वन, फिर हम पर करते हैं r प्लस वन। अब बात समझ में आई कि यहाँ सीधे सीधे हम p का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पावर होता है ना a पे पावर होता है उसका हम सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले से एक बार इसको निकाल के दिखाइए, क्या पता सही आंसर आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो हम पहले वाले में जैसे कि ये है p, ये है q और ये है r, तो हम लोग p को पहले रख देते हैं, फिर q प्लस वन, r प्लस वन, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 है, और 8 जो है इवन है। टोटल आपने निकाला है 12 जो इसके टोटल फैक्टर्स है। बताइए गलत कहाँ है। समझ गया ना। चलिए 240 का बताइए फैक्टर भाई, ऑड फैक्टर। 240 का बताइए ऑड फैक्टर, 240 का बताना है आपको ऑड फैक्टर, विषम फैक्टर। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 240 का विषम फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे। 4। 4 बता रहे हैं भाई। 240 का एक बार हम लोग फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 240 का 2 120, 2 2 30, 2 15, 3 5, 1 5 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास आया क्या 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। अब देखिए मैंने इवन फैक्टर्स निकालना आपको बता दिया है, मैं आपको ऑड फैक्टर्स बता देता हूँ। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए पेपर में आया तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, विषम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं।
देखिए विषम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया है, इसका a टू द पावर p है, b टू द पावर q है और c टू द पावर r है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग इवन में करते थे ना, p का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हम लोग यहाँ पे p का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सब कुछ फॉर्मूला वैसा का वैसा रहता है, q प्लस वन रहता है, r प्लस वन रहता है, लेकिन p की जगह हम वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। p की जगह हम वन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो p की जगह वन इस्तेमाल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वन प्लस वन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वन प्लस वन करेंगे। ऐसे चाहे फैक्टर हमारे कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टू और इंटू टू इंटू वन, टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर। फैक्टर्स कितना है, चार। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 का बताइए, 60 का बताइए भाई, 60 का बताइए, ऑड भी बताइए, इवन भी बताइए। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, विषम कितने होंगे और सम कितने होंगे। पहले विषम बताइए, पहले ऑड बताइए कितने होंगे। 60 के ऑड, और 60 का अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2 30 2 15 3 5 1 5, यानी कि हमें क्या मिलेगा, एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। अब बताइए, ऑड 4 है, इवन 8 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी किया आपने। ऑड 4 है शिमानी, इवन 8 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी हो गया। और किसी का, नरगिस ठीक है, ठीक है, दीपक, वर्षा, वीरेंद्र भाई ठीक है, सभी का ठीक है। अभी मैंने कराया था 60 का। अच्छा 60 का कर लिया हमने, ओहो 60 का कर लिया, ठीक है। अच्छा इसका तो हम लोग कर लिया, ठीक है, सॉरी। 180 का बताइए भाई, 180 का बताइए, 180 का बताइए। चलिए, तभी तो आंसर तभी छाप दिए तुरंत। 180 का बताइए, 180 का बताइए, 180 का। क्वेश्चन अपडेट हो गया, जल्दी देखिए। दो 90, दो 45, तीन 15, तीन 5, एक बचे। क्या आ गया, दो पे पावर दो, तीन पे पावर दो, पांच पे पावर एक। बताइए, ऑड निकालेंगे क्या आ जाएगा, वन इंटू पी हो गया, क्यू होता है ना, क्यू प्लस वन, यानी कि टू प्लस वन, और ये हो जाएगा वन प्लस वन। इवन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी, पी इंटू टू प्लस वन और वन प्लस वन। कितना हो जाएगा, दो एक तीन, तीन दूनी छह हो जाएगा, और ये दो एक तीन दूनी छह दूनी 12। ठीक है, टोटल पूछेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स 6 प्लस 12 बराबर 18। टोटल फैक्टर्स पूछेगा तो 6 प्लस 12 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह 360 का बताइए भाई, 360 का बताइए, ऑड इवन दोनों। 360 का ऑड बताइए पहले, विषम, और 360 का इवन बताइए, सम। सम बताइए, और 360 का मैं करके दिखा देता हूँ। 90, दो 45, तीन 15, तीन 5, एक 5। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, दो पे पावर तीन, तीन पे पावर दो, पांच पे पावर एक। अब बताइए, अंशिका ठीक है, कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑड का पहले बताइए, इवन का बाद में। वीरेंद्र भाई ठीक है, आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड 6 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं भाई। ऑड क्या हो जाएगा, वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन प्लस वन, तो तीन दूनी 6 हो जाएगा, ये हो गया ऑड। इवन का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये तीन है, तीन इंटू दो प्लस एक, एक प्लस एक, तो दो तीन दूनी छह, छह तिया 18। टोटल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 18, 24, 24। टोटल अगर पूछेगा 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक है। ऑड 6 है, इवन 18। नरगिस ठीक है, आपका भी ठीक है। ठीक है, चलिए, अब ना करना वही है, लेकिन तरीका कुछ और बदलना है। हमें एक सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर का योग ज्ञात करें। बताइए भाई, 8 के कितने फैक्टर्स हैं, बट हमें उसका सम चाहिए, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें उसका सम चाहिए।
8 के जितने फैक्टर्स हैं उसका हमें सम चाहिए। ठीक है, 6 शशांक भाई, अली ठीक है, बहुत बढ़िया, वीरेंद्र ठीक है। कंचन ठीक है, अभी देख लेते हैं भाई 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 21 होगा शायद, वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 के भाई कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैंने बताया कि कैसे निकालेंगे। एक हो जाएगा 1 इंटू 8, एक हो जाएगा 2 इंटू 4। तो बेसिकली 8 के तो 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ना। 8 के 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक है, 2 है, 4 है और 8 है। अगर हमसे इन सबका सम पूछ ले तो हम 1 10 4 14 और एक, यहाँ तो 15 आंसर आ रहा है। अगम भाई बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, एक लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिएगा इसके बाद। 2 लाइन छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, 2 लाइन। अभी मैं कुछ आपको और बताऊंगा इसके बारे में। अगेन मैं फिर से बताता हूँ अंशिका, एक और क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं। 24 का बताइए भाई, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स। छियालीस आ रहा है, 46 ठीक है। 48 60 भी आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। 46 48 60 भी आ रहा है एक दो लोगों का। अली ठीक है, वीरेंद्र भाई ठीक है, बाकी शिवानी कंचन सबका 46 आ रहा है। अभी देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम 24 का फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, पहले वो देख लेते हैं। 24 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 1 इंटू 24, एक हो जाएगा 2 इंटू 12, एक हो जाएगा 3 इंटू 8, एक हो जाएगा 4 इंटू 6। तो हमें नंबर्स कौन कौन से मिल गए भाई? एक मिल गया, दो मिल गया, तीन, हम ऐड ही कर लेते सीधे। एक मिल गया, दो मिल गया, 12 मिल गया और 24 मिल गया। अब ये 24 और 6 मिलेगा तो 30 हो जाएगा, 12 और 8 मिलेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 मिलेगा तो 20 हो जाएगा, और 4 3 7 और 7 और 3 10। तो भैया यहाँ तो नंबर कुछ और आ रहा है, बाकी सभी लोग कुछ और नंबर बता रहे हैं। 46 कहाँ से आ रहा है? 48 कहाँ से आ रहा है? शशांक, नरगिस, दशरथ, पूजा, अंशिका ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग। अली आपका भी, वीरेंद्र आपका भी। ये तो यहाँ पे 60 आ रहा है, मैटर तो कुछ और है। यहाँ पे फैक्टर्स तो 60 आ रहा है, लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, अभी टाइम लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा अभी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम लोग यहीं पे आते हैं। एक फॉर्मूला बताते हैं एक। देखिए अगर ना हमारे पास, अगर मान के चलिए कि ऐसा कुछ दे रखा है, n बराबर a पर पावर p, b पर पावर q और c पर पावर r। ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा ना कि सम ऑफ फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे? ये है ना p, इसको ऐसे करेंगे a पर पावर 0, a पर पावर 1, a पर पावर 2, a के पावर p तक। अभी मैं करके बताता हूं कैसे होगा। उसी तरह b का 0, b का 1, b का 2 प्लस b के पावर q तक। उसी तरह करेंगे हम c पर पावर 0, c पर पावर 1, c पर पावर 2 और प्लस कहां तक? c पे पावर r तक, ऐसे।
अब इवन निकालेंगे कैसे? इवन सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछेगा तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और अगर हमसे पूछ लेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये विषम के लिए और ये सम के लिए। सेम कंडीशन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए पर पावर 0 की बजाय ए पर पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, ए पर पावर 2, ए पर पावर p, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। b पर पावर 0, b पर पावर 1, b पर पावर 2, b पर पावर q, c पर पावर 0, c पर पावर 1, c पर पावर 2 और c पर पावर r, p q r। और ऑड पूछेगा तो ऑड में क्या करेंगे, हम पहले ही a पे पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे, b पर पावर 0, b पर पावर 1, b पर पावर 2 प्लस b पर पावर q तक, और c पे भी क्या कर देंगे, c पर पावर 0, c पर पावर 1, c पर पावर 2 प्लस c पे पावर r तक। दो की पावर 0 को स्किप कर देंगे इवन के लिए। इवन में ना सीधे सीधे ए पी पावर 0 ही लेंगे बस, और कुछ लेंगे ही नहीं, ए पे पावर 0 ही लेंगे, जो भी होगा ए। अभी मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ ना, तीनों करके दिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले पर उतना ध्यान मत दीजिए, मैं तो अभी आपको नोट करने के लिए दिखा दिया। एक बार आते हैं बैक टू पवेलियन, जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे आते हैं एक बार। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार 8 का हम लोग निकाल के देखते हैं कि हमारा जो अभी मेथड हमने सीखा उस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो इसको उस फॉर्म में बना लीजिए, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टर कर लीजिए। ऑनलाइन किरण किरण एसएससी मैथ के ऑनलाइन पीडीएफ चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। दीपक भाई देखिए, मैं आपको बहुत सारा तरीका बता देता हूँ, कुछ एप्स अवेलेबल हैं जिसपे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एप्स अवेलेबल हैं जिसपे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले हम लोग 8 का निकाल लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा अलग से, इस क्लास के बाद बता देंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, क्या आया भाई, 2 पर पावर 3। मैंने बताया था कि एन की वैल्यू अगर ऐसी है तो आपको क्या करना है, आपका तो बस एक ही मिला ना, ए पर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर जितना जहां तक है वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर पावर 3। ठीक है, जोड़िए भाई, 2 पर पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 2 पर पावर 1 2 होता है, 2 पर पावर 2 4 होता है, 2 पर पावर 3 8 होता है। जोड़ के बताइए, हमने कुछ नहीं, कोई ऐड वैड नहीं किया, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। वही चीज अगर 24 पे भी अप्लाई करेंगे तो भी देख लीजिए हमारा कितना आएगा। 24 का क्या होता है भाई, फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 पर पावर 3 और 3 पे पावर 1 कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर कहां तक है, 3 तक है, बस हो गया। और 3 पर पावर 1 यानी कि 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 जहां तक है वहां तक कर दीजिए। 2 पर पावर 0 कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 8, और ये कितना होता है भाई 3 पर पावर 0 1 और 3 पर पावर 1 3। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4, 15 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 60। समझ में आई बात भाई, अब हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं होता है क्या होता है। आइए एक क्वेश्चन लेके करके दिखाई भाई। 100 का आपको निकालना है, 100 का पहले बताना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए, फिर आगे चलते हैं। सारा 38, ठीक है वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई गलत होगा तो भाई इंजेक्शन लगेगा इस बार।
अली बहुत बढ़िया भाई। कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा बहुत बढ़िया। अगम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का। भाई देखिए 100 का अगर आपको फैक्टर निकालना तो क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 2, 4 इंटू 5, 20, 25, 100, यानी कि 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या करना है आपको? 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, और क्या करना है? अच्छा, वीरेंद्र भैया ने ऐड कर दिया 31 और 7, बस ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2 कितना हो जाएगा? 1, 2 और 4। ये कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 1, 5 और 25। ये कितना? 25, 5, 30 और एक 31 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं अंशिका, अब ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है ना भाई, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। 4, 5, 6 और एक 7, 31 इंटू 7 कर दिया, 7 एकम 7, 7 दिया 21। ठीक है, 217 आ रहा है, 217। समझ में आ गया ना? क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो चलिए इसका बता दीजिए, इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन फैक्टर्स का सम कितना होगा? सम का योग कितना होगा? इवन का 186, कंचन 181, ठीक है। अली बहुत बढ़िया, कर लिया जाए एक बार। इवन में देखिए मैंने क्या बताया था आपको, बस एक चीज अलग बताई थी, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। इवन निकालने के लिए जो पहला होता है वो 0 से स्टार्ट ना होकर के 1 से सीधे स्टार्ट होता है। इसकी वजह से गलत हो रहा होगा, जिसका गलत आ रहा है। तो यहाँ पे निकालना है तो पहला वाला 2 पे पावर क्या होगा? 2। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0 नहीं लेंगे इवन निकालने के लिए। और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसे, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। ये कितना आ रहा है? 31। और ये कितना आ रहा है भाई? 2 दूनी 4 और एक 5, 5 एक कम 5, 5 दिया 15, सॉरी 2 2 4, ये 6 आ जाएगा ना, 6 गलत कर दिया मैंने। ये हो जाएगा 6 1 6, 6 3 18, 186। तो जो 186 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो नहीं आ रहा है ना, तो वो आप यहाँ पे 2 पर पावर 0 भी ले लिए होंगे, जिसकी वजह से एक अंक बढ़ जा रहा है, या तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है या तो बहुत कम हो जा रहा है। बाकी 181 तो आ ही नहीं सकता, 181 कैसे आ रहा है? 6 1 6, 6 3 18, 186 आ रहा है, 186 ही आ रहा है सबका, तो 186 ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसका मुझे एक बार ऑड निकाल के दिखाइए, तो ऑड कितना होगा? ऑड फैक्टर्स का सम, योग, विषम। तो आपने अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा? माइनस कर लिए होंगे सीधे सीधे। ठीक है, माइनस कर लिए होंगे, 31 आ गया होगा। माइनस कर लिए होंगे, 31 आ गया होगा, मुझे पता है। और करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? मैंने बताया कि फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे? ऑड निकालने के लिए एक बार देखते हैं फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट वाले में ऑड निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ए पर पावर 0 लेते हैं। यानी कि फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 पर पावर 0 और बाकी का 5 का जैसे का तैसे, 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर। अच्छा ऐसे किया है, तब तो ठीक है फॉर्मूले से। ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 31 आ जाएगा हमारा, अच्छे क्लियर है पूरी। क्या अब ये आपको तीनों फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया? ठीक है अंशिका, बहुत बढ़िया। क्या अब ये तीनों फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया? एकदम मान के चले कि अब क्लियर है, यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं आ सकता। ठीक है। ठीक है अंशिका, अभी मैं करवा दूंगा कुछ क्वेश्चन, चिंता मत करिए। एक चीज और देख लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर सिस्टम में शशांक भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मान के चलिए कि मैं आपको कुछ कुछ के नाम बता देता हूँ। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, ये नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट हमने कर लिया, नंबर ऑफ जीरो कर लिया, फैक्टर अभी कर रहे हैं। कल हम लोग डिविजिबिलिटी करेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, फिर एपीजीटी करेंगे, पावर इंडिसेस सर्ड्स बचा है, सिंप्लीफिकेशन बचा है, लीनियर इक्वेशन बचा है, पॉलिनोमियल्स बचा है।
इसके बाद फिर आपका सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तब जाकर के, मतलब अभी मान के चलिए कि हमारे पास 9-10 चैप्टर तो है ही कम से कम, अनगिनत नहीं है भाई, 9-10 चैप्टर है। 2 क्वेश्चन मैसेज किया, अभी देख लेंगे। अच्छा, नोट्स भी शेयर कर देंगे तो नोट्स भी दे देंगे भाई, ठीक है, नोट्स भी दे देंगे, नोट्स भी सेंड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये कंचन बेसिकली ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई एक दो नहीं है, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही होगी, हर चीज यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। किसी भी इवन सीएचएसएल जो दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी, मतलब आपका मैथ्स कुछ बचेगा ही नहीं, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन तो इजी है। ये तो हम लोग 11th जो आपने क्वेश्चन भेजे तो करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स जब चैप्टर करेंगे तो। देखिए चलिए एक चीज और हम लोग समझते हैं यहाँ पे। प्राइम फैक्टर्स, मैथ्स पूरी कवर हो जाएगी शशांक भाई, कहीं का भी आप दुनिया की कहीं का भी तैयारी कर रहे हो, चाहे सीसेट, सीसेट का भी तैयारी कर रहे हैं आप, एक बार सिलेबस करके वहां बना के देख लीजिएगा, आपके 100% क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा, 100%। एसएससी सीजीएल लेवल पे पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पे, अगर आप सीसेट भी किसी को देना हो यूपीएससी का, तो उसका भी सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे 100% कंप्लीट है, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट सारा हम लोग कर देंगे यहाँ पे। प्राइम फैक्टर्स, एक बात बताइए, अगर मुझे 72 का प्राइम फैक्टर्स बस जानना है तो क्या क्या हो जाएगा? 72 का मुझे बस प्राइम फैक्टर्स जानना है तो क्या क्या हो सकता है? देखिए कैसे कैसे 72 पॉसिबल है भाई, एक 1 into 72, 2 into 36, अभी देख लेते हैं कंचन, अभी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 into 24, 4 into 18, और क्या हो सकता है भाई? 5 से होगा नहीं, 6, 12 छक्का 72, 7 से होगा नहीं, 8 9 जा 72, हो गया। ठीक है कंचन, अभी करवा देंगे क्वेश्चन, क्लास के एंड में रहिएगा, जाइएगा नहीं। तो अगर हमसे ना ये 72 का हमने निकाल लिया, 1 into 72 और पता नहीं क्या क्या, अगर हमसे पूछेगा कि भैया हमारे प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हो जाएंगे भाई? प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हो जाएंगे आप? टू, 3, 1 इज नॉट प्राइम, 2 और 3, 1 इज नॉट प्राइम, ठीक है।
1 इज नॉट प्राइम, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 बता रहा है, 2 और 3 हो जाएगा, एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, 7th या 8th क्लास में, 8th क्लास के आसपास आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। एक है प्राइम नंबर। अच्छा, चलिए एक दो को लेकर के अभी बहस मत करिए आप लोग, एक दो के बारे में बात बात करेंगे कि है कि नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 ऐसे करके होते हैं, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर मत पूछिएगा क्या होता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लीजिए, ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर जो है ना, इसको हम ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने 72 का कर लिया, 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, 8 इंटू 9। ठीक है, और कोई तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पे, और कोई नहीं बन रहा शायद। और कोई तो नहीं बन रहा ना भाई, एक बार देख लीजिए, जल्दी से रिव्यू कर लीजिए। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बिल्कुल सही है। अब भाई हमें क्या बताना है, प्राइम फैक्टर्स बताना है, तो हमारे पास कितने नंबर्स मिल गए हमें? हमें नंबर्स मिला है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। आप बताइए, ये सब नेचुरल नंबर तो है ही, ये सब नेचुरल नंबर है। अब आप इसमें क्या बता सकते हैं क्या कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये वाला कंडीशन फॉलो करते हैं? अभाज्य संख्या का गुणनफल है, किसी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, इसमें से कौन कौन से नंबर हैं भाई? 6 है। अच्छा, और और कौन सा है भाई, जल्दी बताइए। 2 3 7, 7 कहां से आ गया? 7 कहां से आ गया भाई, 7 तो है नहीं इसमें। 9,
469 469 2 और 3 469 आई थॉट सो। देखिए एक बात बताइए कि 24 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 24 को आप कैसे तोड़ सकते हैं भाई? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। ठीक है। 36 को कैसे तोड़ सकते हैं भाई आप? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। 18 को कैसे तोड़ सकते हैं भाई? 1 इंटू 18, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। 9 को कैसे तोड़ सकते हैं भाई? यहाँ तो एक ही कंडीशन है, 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो बेसिकली हमें नंबर्स कौन कौन से मिले? वो हमें नंबर कौन कौन से मिले? एक तो देखिए मुझे दिखाई दे रहा है ये, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है ये, एक तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है भाई। 3 नंबर तो मुझे दिखाई दे दिए। चौथा बताइए, चौथा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर मुझे दिखाई दे रहा है ये 9, 3 और 3 का गुणा है। फिफ्थ नंबर मुझे दिखाई दे रहा है कौन सा? पांचवा नंबर कौन सा हो सकता है भाई? 12 है, 18 है, या आपका 24 है, या 36 है, या 72 है। तो यहाँ पे तो कहीं बन नहीं रहा भाई सेट, यहीं पे सेट बन रहा है 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। भाई यहाँ पे भी तो बन ही रहा है ना, 4 प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से गुणा, नेचुरल नंबर दे रहा है। तो बेसिकली आपके नंबर बने कितने? 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना। बाकी सब तो है बट 9 नहीं है, 3 तो है बट 6 नहीं है, 3 तो है 8 नहीं है, 2 तो है 12 नहीं है, हर जगह एक है दूसरा नहीं है। अगर अच्छा 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है हमारा? 2 तो हमारा प्राइम नंबर है ना, 2 तो हमारा प्राइम नंबर है ना, तो 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 होता है हमारा प्राइम नंबर, ये बात याद रखिएगा। प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, आगे चलते जाइए। अब देखिए यहाँ पे तो टोटल नंबर हमारे पास आया कितना? 5। लेकिन यार पेपर में अगर सवाल आएगा तो ऐसे ही खा जाएगा टाइम, आधा घंटा खा जाएगा, 20 मिनट खा जाएगा। तो देखिए पेपर में जब इस टाइप के सवाल आते हैं ना तो कैसे करेंगे? वही मैं बता रहा हूँ वीरेंद्र भाई, अगर 72 से बड़ा नंबर आएगा तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि हम ये सब तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक 72 से बड़ा नंबर कोई आप ही बताइए क्या ले लिया जाए? 550 ले लिया, 540 ले लीजिए, चलिए 540 का बताइए प्राइम फैक्टर्स कितना होंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। तो इसको निकालते निकालते हो सकता है कल हो जाए, कल दिन बीत जाएगा पूरा। ठीक है, इसको निकालते निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा। 625 का दीपक भैया भी कर लेंगे, इसके बाद आप जो नंबर बताइए उसका कर लेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है ना, आप सिर्फ 540 का फैक्टर्स बताइए, 540 का ये बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग लेते हैं 2, 270, 2, 135, 5, 6, 7 और 1, 8, 3 से 5, 3, 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 1 बचे 5। क्या आया भाई हमारे पास? 540 का हमने किया तो आया क्या? 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 2, 3 और 5 पे पावर 1। ठीक है।
आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ना क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर एन की वैल्यू ऐसा है, ए पर पावर पी, बी पर पावर क्यू, सी पर पावर आर, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर। अब बताइए इससे आसान कुछ मिलेगा क्या आपको? आंसर बताइए भैया ऊपर वाले का। 540 के प्राइम फैक्टर्स का बताइए कितने हो जाएंगे? बहुत आसान है। प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 तो 5 और 1 6। एक बात बताइए, इसी फॉर्मूले पे देखिए ये फिट बैठ रहा है क्या? 72 फिट बैठ रहा है क्या इसी फॉर्मूले पे? 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 2 पर पावर 3 और 3 पावर 2 फिट बैठ रहा है क्या ये भी? P प्लस क्यू, 3 प्लस 2 बराबर 5। अब हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना? चलिए एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, उसका करके देखते हैं, समझ में आएगा फिर आपको समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन लीजिए। 6 पर पावर 4 इंटू 8 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 8 इंटू 12 पे पावर 10। बताइए भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। या आप टोटल नहीं बताइए, प्राइम बताइए तो ज्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि टोटल बहुत ज्यादा आ जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य फैक्टर बताइए। सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? चौकस। चलिए 28, ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 नरगिस, ठीक है। शशांक भाई 28, 28 बहुत बढ़िया। अगर ऑस्कर अवार्ड देना होगा तो किसको देंगे? अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। भाई एक बात बताइए कि आपको ऐसा दिया हुआ नजर आया, आपने उसके पावर उठा के जोड़ दिए, तुरंत 28 आंसर दे दिए। भाई जब किसी नंबर्स के फैक्टर्स आप निकालते हैं तो क्या आप एक चीज वहां पे ध्यान देते हैं कि अगर ये 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, तो क्या आप इन दोनों के बीच में अंतर समझ पाते हैं कि दोनों संख्याएं भी आपस में को प्राइम फैक्टर्स होती हैं, सह अभाज्य संख्या। दोनों संख्याएं भी ऐसी होती हैं जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। 2 और 3 का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे तो 6 और 8 का लेना देना है भाई, क्योंकि 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कैसे बता सकते हैं? पहले तो आप इसको ऐसे फॉर्म में करिए ना कि जो कि एकदम ऐसा इस फॉर्म में आ जाए, 2 3 5 8 ऐसा हो जाए, फिर आप करिए। तो भाई क्या हम 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 पर पावर 4? 8 को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 पे पावर 3 पे पावर 6? 10 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5 पे पावर 8? और 12 को लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 2, 4 या 12 पे पावर 10। अब ब्रैकेट खोल दीजिए भाई, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 6 या 18, 2 पे पावर 8, 5 पे पावर 8, 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10, यानी कि ये लिख लीजिए इंटू 3 पे पावर 10। 2 पे पावर जितने जोड़ दीजिए, 4 है 18 है, 4 है 18 है, 8 है, 10 है और 10 है। 3 पे पावर कितने हैं भाई? 4 है और 3 पे पावर 10 है। 5 पे पावर कितने हैं भाई? 5 पे पावर 8 है और कहीं है नहीं। सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 10 20 30 38 38 46 50, 2 पे पावर 50 इंटू 3 पे पावर 14 इंटू 5 पे पावर 18। अब आया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आप लोग करना चाह रहे थे। अब उस फॉर्म में आया 2 3 5। अब बता दीजिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए भाई। 50 इंटू 14 और प्लस, सॉरी 50 प्लस 14 कितना आ रहा है? अच्छा 5 पे 8 होगा, ठीक। चलिए ठीक ठीक ठीक, चलिए ये लीजिए। कितना आ रहा है भाई? ठीक है आंसर, ठीक है। 50 14 और 8, 64 और 8 72, 72 आ रहा है।
चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई, जल्दी से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने का? 1728 का। 1728 का टोटल फैक्टर निकालना है, कुल फैक्टर्स बताना है। चार ऑप्शन भी दे रहा हूं, 28, 29, 30, 31। ठीक है कंचन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अली ठीक है, पूजा ठीक है, अभी देख लेते हैं। टोटल का कुछ फॉर्मूला बताइए। टोटल का फॉर्मूला तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। टोटल का फॉर्मूला तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार देखिए। सबसे पहला वाला मैंने क्या बताया था? फर्स्ट वाला। ठीक है पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाला देखिए सत्संग, एकदम बिल्कुल फर्स्ट वाला। शिवानी ठीक है, दीपक, नागिस ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतिभा बहुत बढ़िया। सिक्स, सेवन, 4 जा 20, ठीक है। अंशिका ठीक है। भाई देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये वाला, कि आपको क्या करना है, 1728 का एक बार फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से भाग हो जाएगा, 8 दूनी 16, 12, 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8। फिर 2 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 2 दूनी, फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से हो जाएगा 108 दूनी 216, फिर 2 54, फिर 3 से हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से हो जाएगा 1 तिया 3। तो हमारे पास बेसिकली आया क्या? 1728 का। तो भैया 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 आ गया, और क्या आया? 3 पे पावर 3 आ गया। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं भाई? पहला वाला फॉर्मूला एकदम मैंने बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है, 6 चौके 28, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब एक काम करिए, मैं आपको 2 होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। वैसे ये चैप्टर्स बहुत आसान है, बस जितना पढ़ा है अगर आप उतना भी ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, छोटे छोटे।
एक बार ट्राई करके देखिएगा। होमवर्क एक है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड, दोनों क्वेश्चन का आपको एक ही चीज निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पच्चीस फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल, इसका निकालना क्या है? जीरो निकालना है ना, तभी तो सोचा मैं फैक्टर्स निकालते निकालते तो रात हो जाएगा फिर इसमें। तो जीरो निकालने के लिए भाई इसका 25 और 32 45 का कर लीजिए, आपस में जोड़ दीजिए सभी सभी जीरो को। 25 फैक्टोरियल का निकालिए पहले, फिर 32 का निकालिए, 45 का निकालिए, सबको जोड़ दीजिए जितने जीरो आ रहे हैं ना। अभी भेज देंगे, अभी भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो आप सबको जोड़ दीजिएगा ना। ठीक है, देखिए अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको करवा दूंगा डाउट अभी क्लास इसके बाद। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसका नाम है 56 पे पावर 20 और 36 पे पावर 31 है, 42 पे पावर 13 है और 13 पे पावर 21 है, 21 है ये, 21। चार ऑप्शन भी दे देते, बी आपका 242 है, सी आपका 264 है और डी आपका 248 है, 248। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क। यहाँ पे भी वही निकालना प्राइम फैक्टर। 2 पे पावर 17, 6 पे पावर 31, 7 पे पावर 5, 10 पे पावर 11, 11 पे पावर 10, 21 पे पावर 12। यहाँ पे भी आपके पास चार ऑप्शन है, 142 है, बी आपका 144 है, सी आपका 140 है और डी आपका 146 है। हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े, डाउट ले लेते हैं जिसके जिसके डाउट आए हुए हैं। चलिए, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलिए डाउट लेते हैं, अभी देख लेते हैं पूजा, अभी देख लेते हैं, सिस्टम बैठे ना, अभी क्लास खत्म करके एक बार चेक करेंगे उसको। बाकी सभी लोग जाइए भाई, ब्रेक ले लीजिए, सभी लोग ब्रेक ले लीजिए, डाउट है किसी का वो देख